नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप एलसीएम एचसीएफ की कक्षा में एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया है। और एचसीएफ में हमारा 2 सेशन हो चुका है, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड स्तर तक के प्रश्नों को बताया है। आज उसी के क्रम में अगला क्लास है, इसमें मैं आपको एचसीएफ से संबंधित सभी प्रश्नों को बताऊंगा। आइए देखिए, पहला प्रश्न ये है कि अंग्रेजी, इतिहास और दर्शन शास्त्र की किताबों के 3 सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह से लगाना है। किस तरह से लगाना है भाई? इस तरह से लगाना है कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर हो और सभी किताबों को विषयवार ढंग से रखा गया हो। तो स्टॉकों की संख्या बताइए। तो मित्रों, आप ये जानिए कि ये जो किताब है कि अंग्रेजी की 336 किताब है ना, और दर्शन शास्त्र की 200, इतिहास की 240 किताब है, और दर्शन शास्त्र की कितनी किताब है? 96 किताब है। तो आपको इस तरीके का प्रश्न है। अब देखो, ये प्रश्न किसका है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि यह जो प्रश्न है, किताबों को इस तरीके से लगाना है कि प्रत्येक की लंबाई बराबर हो। तो जब प्रत्येक की लंबाई बराबर, प्रत्येक की ऊंचाई बराबर की बात आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो कॉमन होगा। और आप जानते हो कि कॉमन केवल एचसीएफ में आता है। केवल इंडिविजुअल कोई ऐसा अंक, ऐसी संख्या आ जाती है जो सभी को काटती है, वह कॉमन होती है। तो जो कॉमन होगी वही सबकी ऊंचाई क्या करेगी? बराबर करेगी। तो आइए देखते हैं। ये प्रश्न है, 336 लिखा है यहाँ पर, उसके बाद 240 है, फिर यहाँ पर है 96, है ना। तो आप ये जानते हो कि जब मैं इस तरीके को पढ़ता हूँ तो मैंने कहा कि आप इस अंतर विधि से इसको लगाओगे। अंतर विधि से लगाओगे तो देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो 336 में 240 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? अंतर का निशान ये है, ये अंतर का निशान है। अब यहाँ पर घटाओगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर 6 आया, 13 में से 4 ये कितना आएगा? 9 4 13 होता है, यानी 96 आ गया। इधर इसको घटाओगे तो 240 में से 96 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। उसके बाद आप देखो, फिर यहाँ पर बचा 13, 13 में से 9 का कितना? 4, यानी 144 आ गया मित्रों। यानी आपको ये आपको मिल गया, देखिए 144। तो जरा आप ये बताओ कि जब आप इस तरीके से घटाते हो तो आपको मैंने बताया था कि सबसे छोटा जो घटने पर आता है आप उसी को देखते हो, उसी पर फोकस होते हो, 96 पे। अब यह 96 है। अब इस 96 का कोई ऐसा गुणनखंड करिए का, या तो देखो ये जो 96 96 आया है, या तो यही हो जाएगा आंसर, यही होगा एचसीएफ, या तो इसका कोई कॉमन फैक्टर मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 96 का मैं आपको कॉमन फैक्टर बताता हूँ। 96 का, इस 96 का कॉमन फैक्टर करने के लिए 2 से इसमें भाग दोगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 48 के आपके ऑप्शन में है ऑप्शन में। ठीक, उसके बाद आप इसको 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौकुआ 16 हो जाएगा, है ना। यदि ये 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि 5 इसकी इकाई स्थान पर है नहीं। 6 से काटोगे तो 6 करना में 6 और 6 छठवा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो देखो, इसी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आप बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक है, आइए अब देखो, अब मैं यहाँ से चेक करूंगा कि कौन मेरा उत्तर होगा।
कौन मेरा उत्तर होगा? अब देखिए सबसे पहले आप इसी को देखिए 48, यहाँ पर 48 आ गया। क्या 48 इसको काट देगा क्या? यानी 8 सत्ते कितना होता है 56, 48, 48 में 7 का गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 336 मिलेगा। अब इस 48 में 5 से गुणा करोगे तो 240 मिलेगा। 48 दूना करोगे तो 96 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो ये HCF इसका मित्रों आया, वो HCF आया कितना? आया इसका 48। ठीक, अब आपके ऑप्शन में 48 दिया है, आप इसको लगा करके नहीं निकलना है। आपको ये बताया गया इसमें कि 48 आएगा, यानी 48 किताब यदि हम लगाते हैं तो सबका जो होगा लंबाई क्या होगी? ऊंचाई बराबर होगी। लेकिन कहा कि स्टॉकों की न्यूनतम संख्या बताओ। ये स्टॉकों की जो है न्यूनतम संख्या हमें बतानी है। तो स्टॉकों की न्यूनतम संख्या बताने के लिए हमको क्या करना है मित्रों? हमको करना है कि 336 में हमको 48 से भाग दे देना है। फिर उसके बाद 240 में हमें 48 से भाग दे देना है। फिर हमको 96 दिख रहा है, 96 में 48 से भाग दे देना है। अब जब भाग दोगे तो ये देखिए, इसको जब भाग दोगे तो 48 सत्ते ये 7 बार जाएगा। ये देखो यहाँ पर भाई 240 है ना, यहाँ पर है 240, 240 है। अब इसको भाग दोगे 48 पच्चे कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 48 दूना कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और 5 2 7 7 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो स्टॉकों की जो है न्यूनतम जो संख्या आएगी वो कितना आएगी? 14 आएगी। ये देखिए आपके पास ऑप्शन है, यही है। स्टॉकों की न्यूनतम संख्या कितनी आएगी मित्रों? 14 आएगी। बड़ा ही स्पेशल और प्यारा सवाल है ना? बहुत ही जबरदस्त है ना? ऐसे प्रश्न यदि आते हैं एग्जाम में तो बुद्धि गुल हो जाती है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को बढ़िया से देखिए, ठीक से देखिए, ठीक से पढ़िए। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो वैसे करना है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दूध विक्रेता है, इसके पास 21 लीटर गाय का दूध है। ठीक है, फिर उसके बाद 42 लीटर इसके पास किसका दूध है? भैंस का। और 63 लीटर किसका दूध है? बकरी का। अब देखो मित्रों, आप कहोगे सर कि आप घटा घटा करके लगाते हो प्रश्न को, मैं गुणनखंड फैक्टर सीखता हूं। तो आपको ये बताऊं मैं कि जब कभी भी बड़ा सा प्रश्न, बड़ा सा संख्या आवे तो उसको घटा लेना ही जरूरी है। घटा लेंगे तो आपको गुणनखंड फैक्टर कम करना पड़ेगा। यदि आप उसको घटाएंगे नहीं, फैक्टर करने लगेंगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। आइए देखते हैं। ये है कि 21 लीटर ये दूध है, 21 लीटर ये दूध है। दूसरा है 42 लीटर, 42 लीटर दूध है दूसरा। और तीसरा है 63 लीटर, ये 63 लीटर ये दूसरा, तीसरा है। ठीक, तो जब कभी भी कहा गया है कि प्रत्येक पैकेट में पैकेट न्यूनतम बनाना होगा, पैकेट क्या बनाना होगा? न्यूनतम बनाना होगा। तो हमको जो पैकेट कम से कम बनाना तब पड़ेगा ना जब हम दूध अधिकतम से अधिकतम भरेंगे पैकेट में, यही ना? तो जब अधिकतम से अधिकतम पैकेट में दूध भरेंगे, मान लो कि हम 3 लीटर का पैकेट बना रहे हैं, 3 लीटर का। तो जब 3 लीटर का पैकेट बना रहे हैं और 1000 लीटर मेरा दूध है, तो अब देखो दूध कितना है? 21 लीटर है और 2200, इसको सबको जोड़ोगे जितना दूध है वो पता चल जाएगा। लेकिन यदि 3-3 लीटर का बनाओगे पैकेट तो ज़्यादा पैकेट बनाना पड़ेगा। और यदि ज़्यादा 5-5 लीटर का बनाओगे तो कम पैकेट बनाना पड़ेगा। यही कहा कि न्यूनतम बनाना पड़े।
कम कब बनाना पड़ेगा? जब पैकेट बड़ा बड़ा बनाओगे तब। तो जब पैकेट बड़ा बड़ा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं मित्रों? एचसीएफ निकालते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि सारी दिक्कत तब होती है कि जब हमको प्रश्न हमारे सामने होता है, हमको ये पता नहीं चलता कि इस प्रश्न में हम एचसीएफ करें कि एलसीएम करें, यही दिक्कत हो जाती है। तो आप देखो, न्यूनतम बनाना है, इसका मतलब पैकेट को बड़ा बड़ा बनाना है, और बड़ा बड़ा जब बनाना है तो हमको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। आइए मैं इसको हल करता हूँ। इसको लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, लिखा जा सकता है कि नहीं? इसको लिखा जा सकता है 6 सत्ते 42, लिखा जा सकता है कि नहीं? इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 9 सत्ते 63, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? कहोगे सर लिखा जा सकता है। अब देखो, यहाँ से यहाँ पर इसको 3 गुणे 2 लिखा जा सकता है, और इसको 3 गुणे 3 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब देखो, यहाँ पर आपको ये 3 भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सब में 3 कॉमन है, और सब में 7 भी कॉमन है। इसका मतलब है इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? एचसीएफ आएगा कितना? 21। 21 लीटर का हमको पैकेट बनाना है। क्या बनाना है? 21 लीटर का पैकेट बनाना है। और क्या हमको ये पूछा कि 21 लीटर का पैकेट बनाना है क्या? हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा कि हमारे पैकेटों की संख्या कितनी होगी। तो आइए मैं बताता हूँ पैकेटों की संख्या। पैकेटों की संख्या हमको बतानी है तो क्या करेंगे? पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या, ये देखो कैसे, 21 आ गया, 21 बटे 21 कर देना। यहाँ पर देखो 42 है, 42 बटे 21 और प्लस 63 बटे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक बार जाएगा, ये यही ना, एक बार जाएगा। इसको करोगे ये 2 बार जाएगा, इसको करोगे ये 3 बार जाएगा। अब बोलो, इसको जोड़ा तो कितना आया? 6। अब इसको कितना बनाना पड़ेगा? 6 बनाना पड़ेगा। 6 पैकेट हमको क्या करना है? बनाना है। कहोगे सर मैं इस तरीके से नहीं लगाऊंगा, मैं घटा घटा के लगाऊंगा। तो 21 में से आओ मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। आपको मैं हर एक फन में माहिर बनाऊंगा दोस्तों, हर एक प्रकार से आपको प्रश्न लगाना है। यहाँ पे देखो, मैं इतना स्टेप इसको यहाँ पर काट दे रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा मुझको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो उत्तर आया है 6, ठीक है। अब इस 6 को आप ये जान रहे हैं कि 6 तो उत्तर आ गया, लेकिन अब हम भाग के विधि से लगाएंगे घटा करके। 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर घटाओगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 21 आएगा, और यहाँ पर देखो इसको घटाओगे तो क्या आएगा? 21 आएगा, देखो है ना, सब में 21 आया। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका? एचसीएफ आ गया 21, इतने में काम हो गया। एचसीएफ इसका आ गया 21, और 21 से सभी में भाग दोगे और जोड़ दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि P बराबर 2 द पावर 3 और 3 टू द पावर 10 इंटू 5 तथा Q इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 है, तो आपको P तथा Q का एचसीएफ निकालना है। तो मित्रों, आप पावर यदि क्या है? पॉजिटिव है तो सबसे छोटी घात है ना, घात देखते हैं।
घात लेंगे, सबसे छोटी घात। ठीक, अब यदि पावर जो है क्या है, नेगेटिव, पावर नेगेटिव है तो सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात कंसीडर करेंगे। आइए देखते हैं, एक दो बात मैंने आपको लिखा कि जब कभी भी पावर का प्रश्न आएगा मित्रों तो सबसे छोटी घात को कंसीडर किया जाएगा, और जब निगेटिव आएगा, निगेटिव रहेगा पावर, तो सबसे बड़ी घात को हमको देखना है। आओ देखो, इसमें दो है ना, दो, उसमें भी दो है, तो दो में सबसे छोटा घात कौन है? कहोगे सर दो में सबसे छोटा घात 2 की घाते 3 है। अब बोलो, 3 का 10 घात है, वहां पे 3 का एको घात नहीं है, एक घात है, तो सबसे छोटा घात कौन है? तो कहोगे सर 3 का वही है। अब देखो, यहाँ पर 5 दिया है, वहां पर क्या दिया है, 7 दिया है, तो 5 और 7 कॉमन एक दूसरे में है नहीं, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यही है HCF। HCF बराबर कितना दिया है, 2 की घाते 3 इंटू 3। तो आपका ऑप्शन दिख रहा है, ये देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, ये देखिए, अभी मैंने लिखा कि जब पावर निगेटिव में हो तो सबसे बड़ा वाला पावर देखते हैं, यही मैंने बोला और लिखा भी। आइए देखिए, इसका HCF निकालेंगे। यहाँ पर 2 है, पहले एक एक को देखो, यहाँ पर 2 की पावर है, यहाँ पर 2 की पावर है। अब बोलो, इसका जब हमको HCF निकालना होगा तो मुझे इसकी सबसे बड़ी घात देखनी होगी। बड़ी घात कौन है भैया? 2 की घाते -8 बड़ा है कि 2 की घाते -11 कि 2 की घाते -1 बड़ा है? तो आप कहोगे सर 2 की घाते -1 बड़ा है, लेकिन हमको लेना है सबसे छोटा, सबसे छोटा लेना है। और सबसे छोटा हमको कैसे मिलेगा? ये CF में सबसे बड़ा घात जो माइनस में होगा वही हमको देखना है, यानी 2 की घाते -11, ये सबसे बड़ा पावर है, लेकिन घात इसकी क्या है, छोटी, लेकिन यह संख्या जो जो भी आएगा वह छोटा आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ो, अब आगे हमको देखना है 3 को, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब इस 3 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो 3 की घाते -2 है, लेकिन मुझको पावर जो सबसे बड़ा निगेटिव होगा उसको ही HCF में लेना होता है, तो आएगा कितना, 3 के पावर -20। ये देखिए, अब देखो 5 है, 5 का पावर देखो 5 ये है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 5 है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? 5 की घाते 1। कहोगे सर 5 की घाते 1, लेकिन HCF में मुझको किसको लेना है? 5 की घाते -10 को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमको 5 की घाते -10, ये देखिए। अब एक इसमें आंसर है, एक इसमें दिया है, देखिए 3 घाते -20, 2 घाते -21, 5 घाते -10, यही पहला है ऑप्शन हमारा, देख रहे हैं आप। ठीक है, आपको समझ में आ रहा भाई? आपको समझ में आ रहा कि नहीं? आप इसको देखिए और इसको सीखिए। ठीक, आइए ये देखिए, अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न यह भी है कि एक रमेश नाम का व्यक्ति है ना, इसके पास 63 ग्राम चांदी के सिक्के हैं, और उसका एक दोस्त है मोहन, उसके पास 77 ग्राम वजन के चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, सभी सिक्कों के लिए समान है, तो रमेश और मोहन के पास कम से कम कितने सिक्के हैं? अब देखो, समानता की बात जब आएगी मित्रों, यानी समान है, समान है, इसका मतलब है कि इस अंक को हल करोगे तो कोई चीज कॉमन आएगा, कोई चीज केवल कॉमन आएगा, है ना।
और कॉमन हम जब पढ़ते हैं तो हम कॉमन हमें तभी मिलता है जब हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसका मतलब यह भी जो प्रश्न लिखा गया है वह भी किसका है, एचसीएफ का प्रश्न है। आओ देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया 63 और यहाँ पर दिया 77, यही इसको लिख सकते हैं हम 9 सते 63, ठीक। और इसको लिख सकते हैं 11 सते 77। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? कहोगे सर लिखा जा सकता है। इसमें देखो कॉमन मिला मुझको 7। क्या मिला कॉमन? 7 मिला। तो कहोगे जो कॉमन 7 मिला सर वही है एचसीएफ इसका। एचसीएफ कितना है? 7। क्या हमारे प्रश्न में 7 है क्या? कहोगे सर है तो 7 लगा के निकल जाए क्या? नहीं, लगा के निकलना नहीं। अभी अभी आपसे पूछा है कि कम से कम कितने सिक्के हैं। अभी तो 7 ये दिया है कि 7 रुपए मूल्य के सिक्के हैं। ये पहला जो सिक्का है वो कितने का सिक्के का है? 7 रुपए मूल्य का सिक्का है। लेकिन ये सिक्कों की संख्या तब आएगी जब इससे कॉमन से हम 63 में अलग से 77 में भाग करके जोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि 63 में हम 7 से भाग देंगे और फिर हम भाग देंगे 77 में 7 से भाग देंगे। यही तो करेंगे ना हम। अब देखो जब हमने भाग दिया तो 7 नवा कितना होता है? 63 होता है। देखो 9 बार गया। 11 सत्ते कितना होता है? 77 होता है। 11 9 कितना आया? 20 आया। यानी रमेश और मोहन के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। तो ऑप्शन इसका हो गया 20। ठीक है। कहोगे सर कि भाग विधि से मैं कैसे लगाऊं? तो भाग विधि से देखो ऐसे लगा लो, भाग विधि से अंतर विधि से, अंतर विधि से ऐसे लगा लो। 63 है, यहाँ पर 77 दिया है। अब इसको घटाओगे आप तो कितना आएगा? जब घटाओगे तो 4 आएगा और यहाँ पर 1 आया। तो इसका फैक्टर करोगे 14 तो इसको काटेगा नहीं ना। क्या 14 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़ा का नाम का है पहाड़ा पढ़ा क्योंकि उसको हम जोर जोर से पढ़ते हैं, दहाड़ दहाड़ के पढ़ते हैं, इसलिए पहाड़ा उसको बोलते हैं। यहाँ 14 है, 14 63, 63 कटेगा नहीं, 77 कटेगा नहीं। तो इसका फैक्टर कोई होगा जो इसको काटेगा। तो 2 सते 14 होता है। तो यही 7 जो फैक्टर में आया है, यही 7 जो है ये 63 को भी काट रहा है और 77 को भी काट रहा है। तो इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आया? यही आया एचसीएफ 7। अब आपको पता है कि 63 है और बटे हमको 7 कर देना है और प्लस 77 ये है, बटे हमको क्या कर देना है? 7 कर देना है। अब इसको जोड़ोगे तो आएगा 20। इसको जोड़ोगे तो 20 आएगा। ये जो आपने पढ़ा, ये यहाँ पर जो आपने पढ़ा, ये जो है ये फैक्टर मेथड है। कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड है। और ये यहाँ पर जो आपने पढ़ा वह है डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड है? डिफरेंस मेथड। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड को आप फॉलो करेंगे, लेकिन भाग विधि को फॉलो नहीं करेंगे। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भाग विधि को फॉलो नहीं करेंगे। भाग विधि आप छोटी कक्षाओं में फॉलो करते हैं, कक्षा 8 में, कक्षा जिस कक्षा में दिया हो, है ना। 12 पास करने के बाद इसको नहीं फॉलो कर लिया जाएगा। आइए अगला प्रश्न। ये है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा कोई एक फर्श है। फर्श का मतलब ऐसा कोई चीज, ये फर्श है भैया। और फर्श कैसा है? फर्श पतन कैसा है, लेकिन इसमें जो टाइल्स लगवाने हैं वो लगवाने हैं वर्गाकार। ये टाइल्स जो लगवाने हैं वो कैसे लगवाने हैं? वर्गाकार टाइल्स लगवाने हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे लगवाने हैं। ये टाइल्स लगवाना है तो कहा है कि कम से कम टाइल्स लगवाना है।
कम से कम टाइल्स लगवाना, इसका मतलब है टाइल्स बड़ा बड़ा लगवाना है, टाइल्स बड़ा बड़ा लगवाना है, बड़ा बड़ा लगवाना है, इसका मतलब यही है, लगवाना है। ठीक, अब देखो कैसे समझोगे इसको। अब मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइल्स मैंने लगवाया। अब कहा कि टाइल्स को न्यूनतम कम से कम लगवाना है, तो मैं टाइल्स की संख्या क्या करूंगा, बड़ा बड़ा लगाऊंगा अब, है ना। तो जब बड़ा बड़ा लगवाते हैं तो हम क्या निकालते हैं दोस्त, क्या निकालते हैं बता दीजिए फट से। बड़ा बड़ा लगवाना होगा तो मुझको एचसीएफ निकालना होगा कि एलसीएम, तो कहोगे सर एचसीएफ निकालना होगा। आओ देखते हैं, ये 15 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 को 1500 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। और यहाँ पर 17 सेंटीमीटर है, इसको लिखा जा सकता है 1517 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। क्योंकि जब आप किसी प्रश्न को पढ़ते हो तो आप ये ध्यान में रखते हो कि दोनों का पैमाना एक ही होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रश्न फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, अब देखो ये 9 मीटर है तो इसको 900 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो इसको लिखा जा सकता है 902 सेंटीमीटर। ये देखो हो गया। अब कहोगे सर मैं क्या करूं इसका, अब कुछ नहीं करना, इसको घटा दो, इसका अंतर निकालो जरा, इसका अंतर निकालोगे तो 7 में से 2 गए 5, 1 और 15 में से 9 गए 6, यही आएगा 615 सेंटीमीटर इसका ये अंतर आया, 615 सेंटीमीटर इसका अंतर आ गया मित्रों। अब आप देखो कि इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। 615 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका हमको ये निकालना है एलसीएम, एलसीएम या तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्या होगा तो इसको काटना चाहिए, 615 जो आया वो 1517 को क्या काट रहा है क्या, तो कहोगे सर यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो कटेगा नहीं। और जब एक भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ऐसा कोई कॉमन फैक्टर लेना है हमको। क्या लेना है, कॉमन फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो ये 5 से ही कटेगा या तो 3 से कटेगा, क्योंकि 6 1 7 और 7 5 12, या देखो या तो 3 से कटेगा ये, या तो 5 से कटेगा ये, या तो 3 5 15 से कटेगा ये। क्यों ऐसा है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लग रहा है। 3 का जो विभाज्यता का नियम है यह कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दो, यदि वो 3 से कट रहे हैं तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या तो 5 हो, 5 है तो कटेगा ही। जो संख्या 3 और 5 से कट रही है वह 15 से भी कटेगी, ये कंफर्म है। आइए देखते हैं क्या होता है। ये देखो इसमें यदि 3 का लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। यदि हम 5 का लेंगे तो 5 करना में 5, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 123। और यदि 15 को लेंगे तो 15 चौका 60 और 15 करना में 15। अब देखो भैया आया मेरे पास कुछ की नहीं आया। अब देखो मेरे पास एक प्रश्न मिल गया कि यदि मैं 123 का इसमें भाग दूं, इसमें भाग दूंगा, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इससे कटने के लिए यहाँ 5 होना चाहिए, इसलिए कटेगा नहीं। 123 है, यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पे सम है। जरा मैं देख लेता हूँ इसको काट करके कि 4 बार जाएगा तो 4 3 12, 4 दूना 8 और 5 5 8 बार, ये कटेगा नहीं क्योंकि 8 3 24 हो जा रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 41 कटेगा ये देखो 41 काट रहा है, 41 काटेगा इसको, 41 ही इसका क्या हो जाएगा, AHCF हो जाएगा। 41 हो गया HCF। अब कहा कि कम से कम कितने, यानी जो एक टाइल्स है
उसका जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, 41 वर्ग मीटर का एरिया आ रहा है। तो हमसे पूछा टाइल्सों की संख्या कितनी होगी। तो मित्रों टाइल्स की संख्या निकालने के लिए इनका जो है आपस में 15 17 गुणे कर दो और 902 कर दो, और बटे वर्ग है तो 41 गुणे 41 कर दो। इसका क्षेत्रफल निकाल लो लंबाई चौड़ाई का, और जो ये टाइल्स आया है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों का भाग दे दोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 41, 37 बार में कटेगा और वो जो है 22 बार में कटेगा। ठीक है, तो गुणा करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ये 814। ठीक, यही है 814 आपका उत्तर आएगा। देखो कैसे कटेगा, एक मैं आपको बता देता हूँ। 15 और 17 देसी भाग लगाओ, 41 से भाग दिया तो देखो 3 बार में जाएगा ये, 3 और 4 3 12, यहाँ पर हुआ 8, 3 11 होता है तो 8 हुआ, 7 यहाँ पर 2 हुआ। अब ये 7 बार गया तो 7 चौके 28 और 7 ये पूर्ण रूप से कट गया कि नहीं कट गया, आया। इसका मतलब यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर आया 37। ठीक है, इसको काटने के बाद 37 आ गया। इसको काटोगे 902 को 41 से काटोगे तो मतलब इसका मतलब ये कि ये 2 बार जाएगा 82 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 8 आएगा, फिर 2 बार जाएगा, इसका मतलब है 22 आ गया। अब 22 आ गया तो अब कहोगे सर कि 22 आ गया मैं पूरा कैसे करूं, ये बड़ा सा आ गया, क्या करें भाई, क्या करें, बड़ा सा आ गया है तो है, उसको भाग दिया मैंने, आपको बताया। अब देखो आप पूरा, आपको कॉन्सेप्ट विथ अप्रोच बताया जा रहा है। आप एक ध्यान देंगे कि मैं क्या मेरे प्रश्न में अब एक इकाई इकाई का गुणा करो, 7 दूना कितना 14, तो 4 किस में है, इसमें कि इसमें, तो इसी में है, तो इसी को क्या कर देंगे हम, टिक कर देंगे कि नहीं कि लगे गुणा करने, सबको गुणा नहीं करना, इकाई इकाई का गुणा करो, जिसका इकाई अंक मैच करता है उसका उसी पर टिक कर दो। ठीक, आइए आगे चलते। अगला प्रश्न है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली और दूसरी जो संख्या है का गुणनफल दिया है आपको, यानी जो पहली संख्या x और y है इसका गुणनफल 1891 दिया है, और दूसरा जो संख्या है yz इसका जो गुणनफल है 17991 दिया है। अब जरा ये बताओ आप कि क्या आप इस तरीके के प्रश्न को हल करते हो तो इसमें आपको y कॉमन दिखता है, यहाँ पर जब y कॉमन दिख रहा है इसका मतलब है कि इसके गुणनफल में भी कुछ ऐसा होगा जो कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है, कैसे निकालेंगे कॉमन को, 1891 और 1791। अब देखो इसका इसका मुझे क्या लेना होता है, अंतर, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ एचसीएफ पढ़ने के लिए। अंतर लोगे तो इसको घटाओगे तो 0 आएगा, 9 में से 9 गए 0 आया, और क्या लिखा भाई, ये 7 है भाई, है ना, ये 7 है, 7 और ये 9 है, इसको डिलीट कर दे, डिलीट करके फिर से लिख 7 9 9 1 ये लिखा, और यहाँ पर भी ये है, ये भी देखो दिक्कत कर दिया है ना, यहाँ पर 7 9 9 1 ये है, ये प्रश्न है हमारा। अब इसको घटाओगे, जब घटाओगे तो क्या मिलेगा मुझे, 9 में से 9 गए 0, 8 9 में से 1 गए कितना, 8 गए 1, और 7 में से 1 गए कितना 6। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 61 गुणे 100 लिख सकते हो क्या, 61 गुणे 100। इसका मतलब ये है कि इस जो संख्या में 61 एक ऐसी संख्या आएगी जो कॉमन होगी, क्यों, क्योंकि इस 61 का कोई फैक्टर नहीं है,
कोई और दूसरा फैक्टर नहीं है। ठीक है, यह अभाज्य संख्या है 61। ठीक, अब देखो, अब 61 तो आ गया, आपसे पूछा है कि 61 61 दूसरी संख्या कौन होगी। इसको हल करने पर इसका एचसीएफ कितना आया, 61 आ गया। और जब इसका एचसीएफ 61 आ गया तो y का भी मान 61 होगा। तो इसका मतलब है दूसरी संख्या कितनी होगी, 61 होगी। तो आपको इस तरीके का प्रश्न मित्रों मैंने बताया है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि इन संख्याओं को बताइए तो 61 से इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, जो भी इसका फैक्टर बनेगा वो y का मान तो मिला ही है। यदि इसमें भाग दे दोगे तो x का मान मिल जाएगा, इसमें भाग दोगे तो z का मान मिल जाएगा। तो आपको x y z का भी मान यहाँ से मिल जाएगा। जो भी पूछा जाएगा आप बता देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।